एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा। ठीक है, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओ सदा नीरा। ठीक है, उसके बाद है धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो वो लाया गया था नील की खेती के लिए। ठीक है, नील की खेती के लिए धांगड़ों को 18वीं शताब्दी में लाया गया था। उसके बाद देखो चौर कैसे ताल हैं। तो चौर जो है वो उथले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। तो ये है गहरे और विश्वास के। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते छंद से। ठीक है, याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है। तो चंचल रहा है। ठीक है, सरैया मन ताल का जल कैसा होता है। तो स्थिर होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वंशुधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा कहाँ था। तो रामपुरवा भिथिरवा के पास था। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो वो दी थी मठ के महंत ने। ठीक है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह मिला हुआ था। उसके बाद देखो गांधी जी की झोपड़ी को डैश डैश ने जला दिया था। तो किसने जला दिया था। तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था उनकी झोपड़ी को। किसकी। तो गांधी जी की। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। तो वो लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, उसके बाद देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी ओ सदा नीरा। ठीक है, उसके बाद देखो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो वो है निबंध के अंतर्गत आता है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र जो माथुर थे वो नाटककार थे। ठीक है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था। तो जंगलों की कटाई। ठीक है, जंगलों की कटाई से बाढ़ आने लगे थे। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो वो कहाँ के हुए थे। मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। तो बड़हवा मधुबन और भिथियुआ में। ठीक है, उसके बाद देखो अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था। तो वो है नील की खेती का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राजा हरीश सिंह देव को गयासुद्दी तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। तो 1325 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। तो 18वीं सदी में। ठीक है, उसके बाद देखो पुंडलिक जी कौन थे। जो पुंडलिक जी थे वो शिक्षक थे। ठीक है, उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है रचित है। तो वो है कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। तो माथुर जी को विद्या वारिधि का मिला है। ठीक है, उपाधि किसको। माथुर जी को। माथुर जी को भिथियुआ पहुंचने पर कौन मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले पुंडलिक जी मिले थे। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के शिक्षक थे। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी। तो वो है गांधी जी से उन्होंने सीखी थी। ठीक है, उसके बाद देखो कोनाट वंश के राजा हरिश्चंद्र को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो वो है गयासुद्दी तुगलक के साथ सामना करना पड़ा था। उसके बाद देखो चंपारण में धांगड़ कहाँ से लाए गए थे। तो वो लाए गए थे छोटा नागपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण आए थे अप्रैल 1917 में। ठीक है, उसके बाद 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित है। तो नील की खेती से। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य
जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी में बाढ़ याद आई थी? तो वो है केकई के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, जगदीश चंद्र माथुर ने कीव विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया किस, यहाँ किस होगा, ठीक है, किस विश्वविद्यालय से ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद देखो, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो वो किए थे किस पे? विशाल बिटप के तने पर। ठीक है, पेड़ है उसी पे। मठ के महंत ने गांधी जी को क्या कहाँ शरण दी थी? तो एक महुआ का पेड़ था वहीं पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखो, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, उसके बाद देखो 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर, किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है? दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो वो है भुइयां। ठीक है, भुइयां जो जाति है उनको लाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग बस ऐसे ही प्यार करते रहो मुझे, मैं और सारा वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।